लड़की ने अनजाने में देखा कि उसकी आंखों के सामने एक सुनहरी रेखा तैर रही है और उसका दूसरा सिरा घर के चूहे के बिल से जुड़ा हुआ है। ये जानने के लिए कि यह रेखा क्या दर्शाती है, वह हिम्मत जुटाकर अपना हाथ चूहे के बिल में डालती है और अंदर से एक सोने की ईंट निकाल लेती है। उसे अचानक एहसास होता है कि यह वास्तव में सौभाग्य की स्वर्ण रेखा है। वह तुरंत यह खुशखबरी अपनी माँ को बताती है, लेकिन माँ को इस बात पर पूरा विश्वास नहीं होता। सच्चाई जानने के लिए माँ और बेटी उस सोने की ईंट को ज्वेलरी की दुकान पर ले जाती है, जहाँ जांच के बाद यह पुष्टि हो जाती है कि वह 999 शुद्ध सोना है और उसकी कीमत 1 लाख रुपए लगाई जाती है। दोनों खुशी खुशी घर लौटती हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही लड़की को फिर से वह सुनहरी रेखा दिखाई देती है, जो इस बार घर के मंदिर की ओर इशारा कर रही होती है। वह उस रेखा का पीछा करते हुए मंदिर में पहुंचती है, जहां रेखा पूजा की मेज पर जाकर रुक जाती है। वह सावधानी से दराज खोलकर उसमें हाथ डालती है और नीचे एक छुपा हुआ खांचा खोज लेती है। उस खांचे से उसे एक डिब्बा मिलता है, जिसमें बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं भरी होती हैं। इसी दौरान एक पड़ोसी वहां से गुजरता है और लड़की की खुशी भरी आवाज सुन लेता है। वह समझ जाता है कि मंदिर में और भी खजाना छिपा हो सकता है, इसलिए लड़की के जाते ही वह घर में घुसकर तलाश करने लगता है। लड़की तुरंत कानून प्रवर्तन टीम को फोन कर देती है, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद से वह पड़ोसी अक्सर माँ बेटी को परेशान करता रहा है। वह इस मौके पर पुराने और नए सभी गिले शिकवे खत्म करना चाहती है। पड़ोसी को डराने के लिए वह जानबूझकर अपने बाल खोल लेती है, लेकिन जब पड़ोसी उसे पहचान लेता है तो वह गुस्से में उसे ही चोर बताने लगता है। तभी कानून प्रवर्तन टीम वहां पहुंच जाती है और पड़ोसी को मौके पर ही पकड़ लिया जाता है। अगले दिन लड़की उन प्राचीन वस्तुओं को अपनी माँ के पास लाती है। माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने के लिए वे दोनों उन वस्तुओं को बेचने के लिए एक दुकान पर जाती हैं। वहाँ का मालिक अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए 3 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुका होता है। लड़की जैसे ही वह घोषणा पढ़ती है, उसे फिर से वही सौभाग्य की स्वर्ण रेखा दिखाई देती है, जो इस बार दुकान के कर्मचारी की ओर इशारा कर रही होती है। यह देखकर लड़की तुरंत कर्मचारी से कहती है कि वह मालिक को फोन करे और बताए कि बच्चे का पता चल गया है।